Very good morning, students. Welcome to our YouTube channel. And I know that you all are so excited to study something new topic. So, today in 6th standard, we are going to study chapter 9 The Earth, Our Habitat. What? Our Earth, पृथ्वी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Wherever we live, that place is our village and home. हम जहाँ भी रहते हैं वो हमारा गांव है या हमारा शहर है या हमारा घर है. All this is on top of what? अब मेरा आपसे एक सवाल कि ये सब कहाँ है, किसके ऊपर बना है. So such question arise in all of our mind. ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. हमारा गांव है, हमारा घर है, कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर, earth. Thus earth is called our huge home, which is very huge. अर्थ, पृथ्वी जो है ये एक बड़ा है और वही एक हमारा घर है. क्या ये सही है? Isn't it? So let's know about our huge village. You also want to know this, which is natural. So आज हम पढ़ेंगे हमारे विलेज के बारे में और ये एक कुदरती है. You know that our earth is a member of solar family. Again, what is this solar family? मेरा आपसे एक और सवाल कि ये सोलार फैमिली क्या है. सो लेट वी गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलार सिस्टम. ओके, सो हियर सोलार सिस्टम it is given. Let's see the image of solar system. So student, this is our solar system, or we can say the solar family, where the 8 planets are available and the sun, moon, Mercury, earth, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, these all are the planets. The stars, the Milky Way, these all are the solar system, or we can say the solar family. Okay, so let us understand more about the solar system. So students, in solar system, our sun is the self-illuminated star of Mandakini galaxy. It means say the Milky Way. It is surrounded by many small and big stars. जो सन है वो एक क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है, उसे कहते हैं मिल्की वे. इट मीन्स से मंदाकिनी गैलेक्सी. इट इज सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स, और वो उसके आसपास कई सारे बड़े और छोटे स्टार्स मौजूद हैं. अर्थ इज वन सच बॉल. ऑल दिस आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लैनेट्स. और उसमें से जो है अर्थ एक रिकॉग्नाइज किया एक बॉल है, वो एक प्लैनेट है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट, all these planets rotate around the sun in a circular form. और कई सारे ऐसे प्लैनेट हैं जो रोटेट होते हैं around the sun. These planets do not have light of their own. उनके पास जो पृथ्वी है या और भी कई सारे जो है प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके पास खुद की लाइट नहीं है. They are illuminated by the light of the sun. उन्हें सूर्य से ही जो है ऊर्जा या लाइट जो है मिलती है. These planets of solar system are of different size and forms. और सारे जो ग्रह हैं
वो अलग अलग साइज के हिसाब से है। ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम, और ये सारे मिलके एक सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली कहा जाता है। सो थस प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, comets and meteors are included in our solar system. So let's get acquainted with this solar system. At first, let's know the sun as the key member of solar system. सोलर सिस्टम में ऐसे कई सारे हैं जो है सैटेलाइट्स हैं, स्मॉल प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं सन, सूर्य से। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द सन। सन एक गर्म जो है कहा जाता है, सबसे गर्म, और यही सूर्य सारी पृथ्वियों को या सारे ग्रह को लाइट प्रोवाइड करता है। We are familiar with the sun. Our daily work begins with the sunrise. Sun is the honored star. It is considered as the giver of life on earth. सूरज के बारे में हम सभी जानते हैं। मॉर्निंग से लेकर एंड तक हम सुबह उठते हैं, सूरज की किरणें हम तक मिलती है। ओके और सूरज की किरणों से ही हमारा जीवन व्यतीत हम करते हैं। सो द सन इज अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। पृथ्वी से कितना? 13 मिलियन टाइम्स जो है ये लार्जर है। इफ यू वांट टू मेक अ रिवॉल्यूशन अराउंड सन, you sit in a plane running at a velocity of 1000 kilometers. It will take 107 years to complete the revolution. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमें कितना? 107 years चाहिए। Then gravitational force of sun is 28 times more than that of earth. ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो 28 times more है, किससे? अर्थ से। Hence the weight of a substance on earth weight 1 kg on earth, it would weight 28 kg on the surface of sun. एक एग्जांपल दिया है, यदि पृथ्वी पे वेट अगर 1 kg है कोई भी सब्सटेंस का, यही वेट अगर सन पे होगा तो कितना होगा? 28 kg। कहाँ पे? सन पे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली दैट द प्लांट्स आर इन देयर पर्टिकुलर पैथ एंड रिवॉल्व ऑन इट। क्यों ये पॉसिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। प्लांट्स आर इन देयर पर्टिकुलर पैथ, revolve on it. So the earth is about 15 kilometers away from the sun. It takes about 8:15 for sunlight to reach the surface of the earth. Sunlight कितने टाइम में पहुंचता है हमारे अर्थ पे? 8 minutes. So the surface of sun is always unstable. Surface of the sun is what? Always unstable. It includes several kilometers long igniting fire flares. So the sun is core is made up of hydrogen gas. किससे बना है? हाइड्रोजन गैस से। It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air. Students, light हमें मिलती है
लाइट हमें प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन गैस की वजह से एंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड द हीलियम. ओके, सो इन द एयर, सो विच वी कॉल एनर्जी. और उस सब्सटेंस जब हमें मिलता है एयर के माध्यम से उसे हम कहते हैं एनर्जी. सो द सरफेस ऑफ सन इज वेरी हॉट. इट इज बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी दैट organisms have developed on the earth. हमारे अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो उन्हें हमें चाहिए सनलाइट एनर्जी, सो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है. थस द सन इज ऑल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. व्हाट? गार्डियन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सन को भी कहा जाता है. सो नाउ let us briefly introduce planets. अब हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, planets के बारे में. There are total 8 planets in solar family, among which how many are there? 8. कौन कौन से? Let us understand and let us study. So friends, there are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Moon, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Saturn. These all are the 8 planets that today we will study. So our first planet is a Mercury. Okay, in your 6th standard textbook, in a page number 48, it is given the information about the Mercury. It is the nearest planet of the Earth. This planet is closest to the Sun. It is yellowish in color. Mercury does not have atmosphere or satellite. Okay, वहाँ पे atmosphere अवेलेबल नहीं है, satellite भी अवेलेबल नहीं है. Life is also not available in a Mercury. So from the earth we see Mercury in the sky for some time before sunrise and after sunset. अर्थ से भी हम देख सकते हैं मर्क्यूरी को. कब? सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. सेकेंड इज आवर Venus. This is our Venus planet. Here you can see. Okay, now more about, we will study about the Venus. Venus, it is most dazzling planet in the solar family. In size and weight it is like Earth, like twin brother of Earth. Okay, twin brother Earth के जो है हम कहते हैं Venus को. It resembles the moon in shine. It does not have a satellite. So due to thick cover of gases and clouds around it, less knowledge is there about it. अच्छा, Venus के बारे में क्या है? बहुत ही जो है कम नॉलेज, because of the cloud it is covered. Okay, so now third, our Earth. Here is the image of Earth. You can see where our life is possible, where we are living on the Earth. Earth is located between Venus and Mars. Earth completes one rotation around the Sun on its axis in 24 hours. अर्थ कहाँ सिचुएटेड है? बिटवीन द मार्स एंड द वीनस. एंड द सेकेंड पॉइंट, वो एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो करता है 24 आवर्स में. while the earth completes one revolution around the sun in 365 days. और revolution around the sun वो करता है 365 days में. events such as day and night and the change of season can only be seen here. जो भी डे एंड नाइट चेंज होना, सीजन चेंज होना, वो हमें अर्थ पे ही पॉसिबल दिखता है. सो अर्थ हैज़
one satellite, that is the moon. एक satellite वो है कौन सा? Moon. Okay, so now let us understand about the moon also. Here you can see the image of the moon, and very simple concept that it is only a satellite of the earth. It is only satellite of the earth, so it takes about 27.3 days to complete its rotation on its axis around sun. So there is no atmosphere on the moon, there is no life on it. So as there is no water and atmosphere above the moon, it is a non-luminous body. It is illuminated by the sun. Okay, moon पे कोई life available नहीं है, possible नहीं है, atmosphere is not available, so due to falling of meteorites on the surface of the moon, large pits have formed. Extant dead volcanoes are found here. वॉल्केनो, एक्सटेंट वॉल्केनो जो है हम मून पे देख सकते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज मार्स. नाउ स्टूडेंट्स, मार्स, it is so beautiful red colored planet. It looks so beautiful, one like a small ball. So let us understand about the Mars. It is beautiful red colored illuminated planet. Atmosphere of Mars is lighter. So as per season, more cold and heat is there on Mars. It has 2 satellites. Scientists are trying to develop organisms on Mars. Mars पे जो है satellite, 2 satellites are available, and the scientists are trying to settle there to develop organisms on the Mars. Now the second one is Jupiter. Here the Jupiter, you can see Jupiter is a light yellowish white planet. What? Light yellowish. इसका जो कलर होता है हल्का पीलापन जो है कहा जाता है. So Jupiter has gaseous atmosphere around it. So let us understand some more about this. Jupiter is light yellowish white planet. Jupiter has gaseous atmosphere around it. So this planet is believed to be very cold. It is the largest planet of solar system. सबसे बड़ा प्लैनेट सोलर सिस्टम का और काफ़ी ठंडा प्लैनेट, क्योंकि वहाँ पे जो सन की लाइट होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है. सो इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स. इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस. सो दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर, और वो हम देख भी सकते हैं बाइनोक्यूलर की हेल्प से. सो वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोक्यूलर, droplets can be seen on the surface which looks beautiful. बाइनोक्यूलर से जब हम देखते हैं तो इसमें जो है ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं हमें. सो लुक स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है हमें दिखते हैं बहुत ही सुंदर. और जुपिटर जो है सबसे बड़ा लार्ज प्लैनेट माना जाता है. ओके, सो नाउ सेकेंड इज सैटर्न. The another is a Saturn, that the ring planet. What we say? Ring planet in our solar system. In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. It is the second largest planet after Jupiter. Jupiter के बाद Saturn का नंबर आता है. So it looks beautiful with bright rings of blue color. It looks different because of the rings.
So these rings look like a turban worn on the head. Saturn is also called turban planet. रिंग की वजह से उसे कहा जाता है टर्बन प्लैनेट. Saturn has more than 62 satellites. So the surface temperature of Saturn is quite low because of its distance from the sun. Okay. Now our second is the Uranus. Our next is a Uranus. It is away from the earth and and could not be seen with the help of ordinary binocular also. So let us understand some more about this. Uranus, it is so far away from the earth that it could not be seen with the help of the ordinary binocular. The light of sun is also like light moonlight. So an astronomer named William Herschel discovered the planet in 1781. This planet is very cold. Okay. यूरेनस जो है एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्शल. उन्होंने डिस्कवर किया था 1781 में ये प्लैनेट और वो कहीं बहुत ही जो है ठंडा था. ओके. नाउ द सेकंड इज नेपच्यून. Neptune, the green planet. This planet is green in color. Its atmosphere contains a toxic gas. Which gas? Toxic gas called methane. So seasonal variation is observed on this planet like Earth. Okay. So students, this was today's our topic about the 8 planets. Later on some more topic we will study about the earth, about the habitats, about the all the planets. Okay, so just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.